ऐसा मन बना के आया था कि मेरे से रहा नहीं गया तेरा कल्याण कर दिया। 3 जन्मों के मैंने तेरे कष्ट जो थे वो सारे खत्म कर दिए। अब है ना बड़ी अटपटी सी बात, लेकिन रब के करके ऐसा ही होता है, कुछ अजीब सा होता है। गुरु जी एक शब्द सुनाते थे जिसमें गुरु अमरदास जी के समय की बात है। एक उसकी बंदे की टांग छोटी थी, तो वो लाठी के सहारे उनके पास दही लेके रोज आया करता था। उस दही के साथ वो खाना खाते थे। जब तक वो दही लेके नहीं आता था वो खाना नहीं खाते थे। इतना प्रेम से लेके आता था दही। वो प्रेम जो है गुरु जी का भी सिस्टम आपने देखा नहीं। ट्राइपॉड लाओ, ये क्या करना है? इनका भी प्रेम से है। जितना गुरु जी प्रेम करते हैं आपको देखा नहीं, आपने कभी जाना नहीं, किसी ने बताया नहीं, क्योंकि उस तरफ ध्यान नहीं दिया। लोगों का ध्यान अपने ही दुख कष्ट में, इसलिए शरारती कुछ लड़के उसकी लाठी उससे छीन ली। कहते बड़ी तो गुरु की सेवा कई सालों से करता है, तेरा इतना गुरु बड़ा है जिसकी सेवा करता है? कहता हाँ बहुत बड़ा है। तो तेरी टांग क्यों नहीं ठीक थी? लाठी लेके वहां से खिसक गया। अब उसे चला न जाए, मिनटें कर करके थक गया कि उन्होंने खाना है, कहीं मेरे पास है, मैं कहीं लेके जाता हूँ, मेरे को जाने दो। किसी ने न सुना। कोई सियाना बंदा देख के आया कि 8, 10, 20 लोग खड़े हैं, क्या हुआ है? वहां का चौधरी था। उसको पूछा क्या हुआ? ऐसे ऐसे लाठी छीन ली है, तेरा गुरु इतना तगड़ा है तो तेरी टांग ठीक क्यों नहीं की? ऐसे में कुछ हुआ है। कहते लाठी कहाँ है? मंगवाई, उसके हाथ में दी। उनको बोला मैं माफी मांगता हूँ आपसे, जाओ अपने गुरु के पास जाओ। चले वो खाना रख के बैठे हुए, तो सब बैठे रख तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है उनके साथ। तो देख रहे बैठे, क्योंकि गुरु की कहीं भी बैठे हो दुनिया के हर कोने में देखते हैं क्या हो रहा है। जब वो दही लेके गया तो खाना खा लिया तो पूछते रहते क्यों देरी क्यों कर दी? पता सारा देरी क्यों कर दी? ये ऐसे ऐसे लाठी छीन ली, तेरा गुरु इतना तकड़ा है, इतना बलवान है, इतना जोरदार है, तो तेरी टांग क्यों नहीं खींचती? चुप कर गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि वहां एक पीर है, ये गोविंदवाल साहब की बात है, वहां से 4 किलोमीटर दूर एक किसी पीर की जगह, वहां पे बैठ के तपस्या करना। कहते वहां एक पीर है, उनके पास चले जाओ, मेरा नाम लेना कि उन्होंने भेजा है, ये मेरी टांग ठीक कर दो। छोटी टांग है, पूरी कर दो। तो बताओ ये मेरी टांग छोटी है, मेरी टांग ठीक कर दो, पूरी कर दो। मैं नहीं करता, जा चले जाओ। नहीं उन्होंने भेजा है, तेरे को कहता हूँ जा चले जा। कहते कि वो मेरे गुरु है ना, तो अपने गुरु का कहना मानना, आपके पास भेजा है, उन्होंने बोला मेरा नाम लेना, तो जाके टांग ठीक करा लेना। एक बड़ी सी लाठी वहां पड़ी थी, उठाई तो लाठी को है मारने के लिए ऊपर क्या करते, चले जा नहीं तो तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा, चले जाना।
दौड़ जाए यहाँ, दौड़ के जाना। देखो ले आई, आई लाठी दूसरी तरह टांग दी। वो इतना डर गया, इतना डरा, वो डर के दौड़ पड़ा। वो दौड़ता रहा जान बचाने के लिए। आगे दौड़ते दौड़ते ख्याल आया, कहता मेरी लाठी कहाँ गिर गई, मैं दौड़ रहा हूँ बिना लाठी के, बिना छोटी पूरी टांग के मैं कैसे दौड़ सकता हूँ। आगे जाके खड़ा हो गया तो देखा अपनी टांग को, तो उसकी टांग पूरी हो गई, लंबाई पूरी हो गई। वापस आया, महाराज आपने तो कृपा कर दी, नहीं तो टांग ठीक कर दी, टांग की लंबाई जो कम थी वो टांग पूरी कर दी, पूरी जान। मैं तो दौड़ते क्या डर का मारा, यहाँ से देखो मैं पैदल चल के आ रहा हूं। तब वो वीर जी ने कहा, कहते करते वही है सब कुछ, नाम हमारा बना देते हैं। मेरे पास तरीका यही था दिल को ठीक करने का। अब है ना अटपटी सी बात, तो टांग ठीक कराने आया तो लाठी उठा ली, करते दौड़ करते दूसरी टांग तोड़ दी, है ना। गुरु जी के भी ऐसे सिलसिले रहे। शुगर पेशेंट आने, बुला के पूछना, बता कैसे आया हूँ। गुरु जी मेरे को ना डायबिटीज है, शुगर है, बड़ी ज्यादा है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो गुरु जी ने जवाब पता क्या देना, जा आधा किलो जलेबी खा ले, तेरी शुगर ठीक हो जाए। सोचने लग जाना, कहते गुरु जी के पास आया हूँ शुगर ठीक कराने, आधा किलो जलेबी बहुत होती है, तो आधा किलो जलेबी खा ले, मेरी तो शुगर इतनी बढ़ जाएगी मैं तो हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। है ना अटपटी सी बात, जा आधा किलो जलेबी खा ले ठीक हो जाए। जिस बंदे ने हाजिर करके सीधा किया आधा किलो जलेबी खा ली, आज तक उस बंदों की शुगर ठीक है, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल रहती। जो डर गए, जो रह गए, उनकी शुगर आज भी चल रही है, दवाई पे दवाई खा रहे, कई तो उनमें से चले भी गए। दुनिया में कुछ और होता है, रब अधिकार से कुछ और होता है, बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए परमात्मा के गुरु के घर में दुनियावी तरीके परवान नहीं। जो दुनिया में कर रहे हैं ना लोग, वो वहां परवान नहीं, पास नहीं है। जो गुरु के तरीके से, रब के तरीके से जो कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो दुनिया में परवाह नहीं। उनको बोलते कमला हो गया, कि पागल हो गया, कि बवरा हो गया, ये तो कुछ और ही कर रहा है। दुनिया में बेहतर से बेहतर चीजें बना के, बेहतर से बेहतर कपड़े डाल के दिखाते हैं दुनिया में, बेहतर से बेहतर गाड़ियां लेके, मकान बना के दिखाते हैं। कितने महल बने दुनिया में, आप ध्यान कर लो, कितने महल दुनिया में बने, कितने बड़े सुंदर सुंदर मकान, बड़े खूबसूरत आज भी हैं, बने भी हैं। एक घर दिखा दो जहां रब की पूजा वहां होती है, चाहे महल चाहे सुंदर घर हो, एक भी घर दिखा दो जहां रब की पूजा होती, वो धार्मिक स्थान बना हो, एक भी दिखा दो।
लेकिन एक झोंपड़ी में कोई बैठा है ना, तो वो रब रब कर रहा है, गुरु को याद कर रहा है। ऐसे इतने भगत पैदा हुए हैं, नाम भी हुए हैं उनके, देखो कितने बड़े गुरुद्वारे मंदिर बन गए, वहां पूजा होती है, लोग सर झुकाते हैं। जब तक फर्क पता न चले या तौर तरीका किसी का पता न चले, आप दुनिया में भी नहीं चल पाओगे उसके साथ। आप पहले देखोगे उसको, ये क्या करता है, काम करने लायक है नहीं है, कुछ करने लायक है कि नहीं है, देखते हो पहले। जब तक गुरु जी के सिस्टम को आप नहीं समझोगे, नहीं देखोगे, आप गुरु जी के साथ नहीं चल पाओगे। सिर्फ सत्संग में मैसेज किया, आ जाना, चले जाना, यही करते रहना है, यही करते रहो। पर असली चलन जो है वो अंदर से है, वो शुरू नहीं हुआ, वो चालू नहीं हुआ। जब तक वो चालू नहीं होगा तब तक गुरु जी तक पहुंच नहीं होगी। ये गुरु जी तक चल के पहुंचना है, ये अंदर से चल के पहुंचना है, इन पैरों से चल के नहीं पहुंचना। हाँ, उनके स्थान तक पहुंच सकते हो, सत्संग तक पहुंच सकते हो, ये भी बड़ी बात है। उनके भेजे आप यहाँ आते हो, लेकिन आके करते यहाँ क्या हो, ध्यान कहाँ है आपका, ये देखने वाली बात है। मेन ही बात है, एक ही बात है, आ गए, ध्यान कहाँ है आपका, गुरु जी की तरफ ध्यान है। यहाँ 100% पूरा चलता है, यहाँ कुछ नहीं चलता, आधा नहीं चलता, कुछ थोड़ा सा नहीं चलता, परवान नहीं। हमारे कहते बियो बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल। साबत 100% साबत बीज बोओगे तो पत्ते आएंगे। दाल बोलते हैं, बीज दो फाड़ कर दो उसको दाल बोलते हैं। तो फाड़ करके बीज आप बीज दो, मत इंतजार करना के पत्ते आएंगे। साबत बीज बोओगे तो पत्ते आएंगे। रब ने कहा, गुरु जी ने सिस्टम जब सारी उम्र मैं देखता नहीं, मैं यही देखा 100% पूरा होगा तो सब कुछ तेरे लिए। कई लोग आधा ध्यान रखना गुरु जी की तरफ, आधा दुनिया कारोबार की तरफ, आधा उधर। कई बंदे आधा गुरु जी को मानते हैं, आधा किसी और शक्ति को मानते हैं। तो गुरु जी उसको बुलाते थे, ये कहते हो 50-50 इधर आ, उसको नाम ये ओ 50-50 इधर, क्योंकि अभी आधा हुआ है, पूरा हुआ है। तो गुरु ने कहना, या इधर हो जाए या उधर हो जाए, 100% हो जाए, या इधर मेरी तरफ या दूसरी तरफ। तेरे को तेरी चाहत मिटेगी, पूरी हो जाएगी। तेरी आज तक चाहत इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि तू पूरा किसी का ही नहीं हुआ। बड़ा साफ स्पष्ट कर, तू पूरा तो किसी का भी नहीं हुआ, तो किसी का बना ही नहीं। बनते तब है जब 100%। छोटे छोटे बच्चे वो अपने माँ बाप के बनते हैं, कोई दूसरा उसको हाथ भी लगाए ना या उठाए तो रोने लग जाते हैं, कहते नहीं आना तेरे पास। रोते हुए को माँ उठा लेगी तो झट से चुप कर देगा। हाथ लगते ही उसको पता लग जाएगा कि मैं जिसका हूं उसका मेरे को हाथ लग गया, ये मेरे को उठाने तो चुप होना शुरू हो जाएगा। बच्चा समझता है, इतनी उम्र होके हम सियाने को नहीं समझते। मैं आपको
राय देता हूँ, राय देना मेरा काम है, मानकर चलना आपका काम है। 100% हो जाए। बाकी सारे जितने भी हैं ना, जितनी शक्तियां हैं पिछली जुड़ी हैं, वो सारी आप छोड़ दो। सत्कार दूर करना, क्योंकि शक्ति है तो परमात्मा की, दूसरा कोई किसी शक्ति से जुड़ा रहा 4 साल 10 साल 20 साल, कोई किसी शक्ति से जुड़ा रहा, सत्कार जरूर करना है। गुरु जी कहते हैं मन करता है ना, पिछली शक्ति जिससे जुड़े रहे, दर्शन करने जाना मन किया है, जाओ चले जाओ, मैं मना नहीं करता, जाओ चले जाओ, पर सिर्फ दर्शन करके वापस आ जाना है, वहां मांग नहीं रखनी, इस चीज का ख्याल रखना, कोई भी मांग नहीं रखना। दर्शन करो, करके वापस आ जाओ, कोई मना नहीं। लेकिन इंसान क्या करता है, जहां भी जाता है, कोई घर के दरवाजे पे भी आ जाए, कोई चलता भी मिल जाए, तो अपना डिमांड सवाल रख देता है। इतने कमजोर हैं गुरु जी के, अभी बने नहीं, इतने कमजोर हैं, इतनी भी ताकत नहीं आई कि गुरु जी के पास आना शुरू हुए। धीरे 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 5% 10% ऐड करते जाएं, गुरु जी के साथ जोड़ते जाएं, 100% बना। कई लोगों को बड़े बड़े साल हो गए, औरों को बड़े सहारे लेते हैं, सबसे बात करते, क्या करेगा। 100% आप गुरु जी के साथ जुड़ जाओ। एक बार गुरु जी से बात कर लो, दोबारा करने की जरूरत नहीं। फिर गुरु जी को याद करना, बस इतना आपने करना। बिना बात किए गुरु जी को सब पता है। गुरु जी कहते सी, जदों तुसी घर तो चलते हो ना मेरे वाल नूं, कहते मैनूं उदों सारा ही पता हुंदा तुसी मेरे वाल नूं आ रहे, किस काम वास्ते आ रहे हो, मैनूं सारा ही पता है, मैं सब जानता। पर एक तरीका जरूर है बात चलाने का, उठा के बुलाना, 10 किता बोल की चाहिए, ये बात चलाने का सिलसिला है, ये जरूर, ये भी है, जरूरी है। तब वो कहते मैं करता हूं, पता तो सारा ही। तो इसलिए वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, अभी कभी पता है, अभी भी हम सबको देख रहे हैं, जिन्होंने सत्संग रखवाया है वो देखते हैं, जिस जिसको भेजा है सब पे नजर है, क्या मैं बोल रहा हूं वो सब सुन रहे हैं। कौन गौर से सुन रहा है, कौन गौर करेगा, कौन नहीं करेगा, वो भी पता है, सब जानते हैं। इस बात की फिक्र चिंता न करना कि गुरु जी सुनते हैं कि नहीं, देखते हैं कि नहीं। वो सुनते भी हैं, वो देखते भी हैं, उनको सबके बारे में पता भी। खट खट के अंतर की जान, पले बड़े की भीड़ पहचान। चींटी ते कुंच रसूल, छोटी सी कीड़ी से लेके हाथी तक, कुंचर हाथी तक बड़ा, बड़े से बड़े जानवर जीव तक बड़ा, सब पर कृपा दृष्ट कर पूरा। ये जितने भी चल रहे हैं ना, आप भी चल रहे हैं, आप पे कृपा है तो चल रहे है कृपा, सब पर है, लेकिन कुछ अलग सा चाहिए, या ये पसंद नहीं मेरे को ऐसा चाहिए, बात तो यही है ना। कर देंगे गुरु जी, लेकिन गुरु जी की तरफ ध्यान हो तो मेरा ध्यान, वहां लिहाज किसी का नहीं, अपने का कोई लिहाज नहीं। अपना का लिहाज होता तो गुरु नानक देव जी के 2 लड़के थे, संपूर्ण भगत संत थे, पूरे पूर्ण संत, लेकिन गद्दी उनको दे देते,
पर गति कौन पावे? पाई लेना गति वो पावे। क्यों? सेवा में वो पास हुए, अपने लड़के नहीं पास हुए सेवा में। सेवा से मिलना है। तो इसलिए रब के घर में, गुरु जी के घर में लिहाज नहीं है। वहां तो जो उनके असूल है उनके हिसाब से पूरे खड़े चलना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, तब जाके बात चलेगी। बात नहीं। एक आंटी मेरी का एक मैं बता देता हूँ, वो एक सत्संग में पता नहीं क्या मौज आई, बाहर गेट के अंदर ही उसको वहां बुलाया, कहते तेरे को कुछ मांगना है। वो हैरान हो गई, हिल गई, कहती पता नहीं क्या मांगे गुरु जी, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, क्या मांग रहे गुरु जी? कहते बोलो गुरु जी दसो। कहते ना करी, कहते नहीं करती। कहते सोच ले, फिर ना करी, मैं नहीं करती। फिर तीसरी बार बोले, कहते देख ले बाद से मुकर ना जाइए। पहला तो मान लिया, जब ना कर सको तो मुकर जाओ, नहीं गुरु जी मुश्किल है। पहले बता दे, बाद में मुकर ना जाइए। कहते नहीं मुकर दी। कहते कबीर मैनू दे दे। जय गुरु जी। मेरी उम्र उस समय शायद 35 साल थी। कहते कबीर मैनू दे दे। किसी का हस्बैंड मांग लेना जवानी उम्र में हो सकता है? नहीं, मैंने तो देखा नहीं। मैं पास ही खड़ा था, पर वो बातें नहीं सुन रहा था, क्या बात कर रहे हैं। आंटी मेरे पास आई, मेरे हाथ को ऐसे पकड़ के ले गई, ले जाके तो गुरु जी को मेरा हाथ ऐसे दे दिया, कहते एलो। पता नहीं क्या बात है, क्या ये चक्कर है, क्या खेल है। तो उसको बोलते हैं, कहते जा ये घर चले जा, 2 सूट दे दे, लेके आ जा। तो मेरे 2 पैंट शर्ट, 2 बनियान, 2 अंडरवियर, पगड़ी ऐसे लेके वो आ गई, अंदर रख दिए। शाम को उसको छुट्टी दी, वो चली गई। मैंने सोचा कहीं जाना होगा, तभी कपड़े मंगवाए हैं, 1-2 दिन रहना होगा, जाना होगा। रात कहते बिस्तरा लगा ले भाई, देख मेरा बिस्तरा किस तरह लगता है, अपना बिस्तरा भी लगा ले। पास ही मेरा बिस्तरा लगवा लिया। रात निकल गई, सवेरे उठे, सेवा की, तैयारी की, दरबार चालू हो गया। मैं क्या अब जाने के लिए बोलते हैं, कहीं अब जाने के लिए बोलते, सारा दिन निकल गया। मैं फिर समझता रहा, मैं का पता नहीं जाने का प्रोग्राम लगता है, पता नहीं गुरु जी कब जाएंगे। रात हो गई, मनुष्य ने मेरा बिस्तरा लगा, तो जैसे पहले सेवादार ने लगाया था, मैंने वैसे बिस्तरा लगा दिया। कहते अपना बिस्तरा भी लगा ले, मैंने अपना बिस्तरा भी लगा लिया। कहते सो जा। रात निकल गई, सवेरे उठे, सारी साफ सफाई करनी होती थी, करी, डस्टिंग करी, सारी सेटिंग करी करके, तो नहा के कपड़े बदल के 7 बजे पूरी धूप बत्ती करनी होती थी, वो कर दी। उठे गुरु जी, तो गुरु जी के लिए चाय बनाई, उन्होंने चाय पी ली, बातें कर रहे। मैं कहा गुरु जी कितने जाना है? कहते कितने जाना है? मैं कहा मैनू की पता, तुम मेरे कपड़े मंगवाए करो, कितने जाना है?
ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, तू अपनी मर्जी नहीं करनी, मर्जी नहीं करनी। सुन लिया, सुनता रहा। कहते इत्थे दुनिया बड़ी चमक वाली आती है, बड़े तरह के लोग आते हैं, मिनिस्टर आते ने, अफसर आते ने, बड़े 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 लोग, अमीर लोग बड़े आते हैं। तू किसे दुनिया के बंदे वाल नहीं देखना, मेरी गल्लां कहते सुन ले, नोट कर ले, किसे वाल नहीं देखना, तू किसे नू बुलाना नहीं, घर चों तेरा भी परिवार का कोई आएगा, तू उनके नाल कोई गलबात नहीं करनी, जे तेनू कोई नमस्ते करता है तो प्यार नाल जवाब देना, पहला नमस्ते तू नहीं करना, तू दुनिया वाल नहीं देखना, तू सिर्फ मेरे वाल देखना, मैं तेन कदों कोई इशारा करना सेवा का, तू उस वेले तोड़ के सेवा करनी, इस करके मेरे वाल देखना हर टाइम, तू मेरे कोल इत्थे आस पास रहना, इधर उधर ना जाएंगे, ठीक है। आंटी ने आना और देख लेना आंटी आ गई है, वो मैं तो बात नहीं करनी, नहीं करनी, बच्चों ने आना बस देख लेता था बच्चे आए हैं, पर कोई बात नहीं करनी, कोई जानकार आ रहे हैं देख लिया, कोई आया है ठीक, मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता था, उधर गुरु जी के पास बैठ जाना, इधर हो जाना, ताकि कोई मेरे से बात न करे, हुक्म नहीं है। धीरे 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 आदत बन गई। एक दिन गुरु जी कहते लाइन बोली, कहते जो तो मेरा होए तो सब जग तेरा होए। देखो गुरु के पीछे सब कुछ, जो तो मेरा होए तो सब जग तेरा होए। कुछ साल निकले, धीरे 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 आज तक देखो सारा ही जग मेरा बन गया। सब लोग मेरे को प्यार करते हैं, सब लोग मेरे को मिलने की इच्छा रखते हैं, सब लोग पूछते हैं अंकल कोई सेवा हो तो बताना। कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। कहते गुरु महाराज कहते 9 खंड हैं धरती के, 9 हिस्से हैं। नौ खंड पृथ्वी जाइए, नाल चले सब कोय, चंगा नाव रखाए थे, जस कीरत जग ले, जे तिस नजर ना आ गई तो बात न पूछे। कहते तुसी धरती दे चक्कर मारो, तीर्थां ते चले जाओ, नाल चले सब कोय, बहुत सारे बंदे नाल ले जाओ, तीर्थां ते चले जाओ, गुरुद्वारे मंदिर देखने चले जाओ, जिथे मर्जी धरती के जिस हिस्से मर्जी सारी धरती घूम लो। कहते चंगा नाम रखाए के जस की जा करे, ना अपना चंगा रखा लो, परमानंद रख लो, सच्चा आनंद कर लो, गुरमुख सिंह कर लो, प्रेम सिंह रख लो, जिन्हें मर्जी बढ़िया नाम रख लो।
ऐसे काम दुनिया ते करो कि ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਸ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਲੋਕ ऐसे काम भी कर दो लंगर लगा दो दान करते जाओ सब कुछ कर दो थोड़े लोग जस करन ये बंदा तो बड़े चंगे कर्म करता है ये तो बहुत बढ़िया काम करता है कहते कुछ नहीं पढ़ना जे तिस नजर ना आवे जे उस मालिक दी अपने गुरु दी नजर मेरे वाले ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ नहीं आई ते बात ना पूछे कि कोई दुनिया से ਤੁਹਾਡੀ किसी ने गल नहीं पूछी ओदी मेर दी निगाह तो बिना कुछ नहीं आदमी जीव कल बड़े बड़े बैठे दिल्ली में कितने लोग हैं बड़ी कमाई वाले लोग दिल्ली में कितने लोग हैं दुनिया में कितने लोग हैं बड़े बड़े एनजीओ बना के बैठे हैं बड़ा बड़ा कुछ और करते हैं कितने बंदे बैठे हैं दान पुण्य भी करते हैं कोई बात पूछता ना आप जानते हो इनकी नजर तभी हमारे ऊपर आएगी जब 100% हम इनके हों तब तक नहीं इसलिए गुरु जी के पास आ गए हो बुला लिया है गुरु जी ने आप आते हो शारीरिक तौर पे आ रहे हो अंदर आत्मक तौर से जुड़ना है वो कब जुड़ना है उसके बारे में सोचो और जुड़ो गुरु जी के पूरे 100% बन जाओ एक बार बन के तो देखो फिर देखो क्या नजारा आता है कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं कोई कमी नहीं कोई दुख नहीं कोई कष्ट नहीं सब कुछ मिट जाता जितनी मर्जी लंबी बातें कर लो जितना बोलो सुनाता रहता हूँ रोज का काम है मेरा जितना मर्जी लंबा सुन लो और कहते हैं रस्सी जितनी मर्जी लंबी करते जाओ गांठ सिरे पे बदलनी चाहे 1 फुट की रस्सी दे लो सिरे पे गांठ बदलेगी चाहे 1000 फुट लंबी रस्सी ले लो गांठ सिरे पे बदलनी है जितना मर्जी सुन लो मतलब मकसद वो एक ही मकसद है अपने गुरु के साथ 100% होके जुड़ना कोई कमी ना रह जाए अरदास किया करो बहुत सी चीजें हैं हमसे नहीं होनी वहां क्या है एक ही तरीका है अरदास करो गुरु जी अपने साथ जोड़ो 100% जोड़ो मेरे को नहीं आता तो कमी रह जाएगी टाइम खराब होगा आप मेरे को 100% जोड़ लोगे ऐसा मेरा मन अंदर बना दो ऐसा अंदर का सिस्टम बना दो बस आप ही आप मेरे को नजर आए मेरे को और दुनिया में कोई दिखे ऐसा मन बनाओ गुरु जी के आगे अरदास करो फिर देखो कितनी जल्दी होता है क्यों फिर गुरु जी की सपोर्ट होगी गुरु जी सब कर देंगे कोई चीजें हमें आती नहीं सीखी नहीं सिखाने वाला कोई नहीं सीखा पता नहीं कैसे है तो फिर गुरु जी तो है ना किसकी मिलते करोगे किसको चेक करोगे कि वाकई तेरे को पता है कि नहीं पता ऐसे में बात करो उल्टा पुल्टा आपको सिखा दे तो कहीं रास्ता ही और चला जाए गुरु जी से अरदास करो वो बता देंगे सो गुरु जी से पूरे जुड़ जाओ जब ही आते हो ना सत्संग में तो ध्यान अपना पूरा 100% गुरु जी की तरफ लगा दो क्योंकि यहाँ बैठे कुछ कर तो सकते नहीं काम काज कुछ भी नहीं कर सकते तो दुविधा में हम ऐसे फंसे ना माया मिली ना राम ना तो दुनिया में माया की तरफ ख्याल वहां चला गया ना तो बैठे वो मिलनी न मिली तो ना राम मिला ना गुरु जी की तरफ ध्यान किया ना गुरु जी मिले दोनों तरफ चल रहे दुविधा में हम ऐसे फंसे ना माया मिली ना राम
खाली रहे, ना वो मिला ना वो मिला। तो यहाँ सत्संग में आते हो तो पूरा ध्यान गुरु जी की तरफ, उनकी याद में लगाओ, उनको याद करते रहो। रोज करो, हर समय करो, कोई समय खाली मत छोड़ो। काम करते हुए, कमाई करते हुए, आने जाने में, पार्टियों में, शादियों में, सैर करने जाना, कहीं भी जाना, कुछ भी करना है करो, सारे काम करो। गुरु जी कहते मैं नहीं मना करता, सारे काम करो, पर सब कुछ करते करते हम इन्हू याद रखो, कहते मैं तुहानू आनंद विच रखांगा, तुहानू गलती नहीं तुहाडे कोल होण देवांगा। बस जब गलती होने नहीं देनी तो हम बच गए, अगले जन्मों के चक्रों से बच गए, सजाएं खत्म हो गई, मिलनी नहीं। जब कोई गलती नहीं करे तो सजा किस बात की? इसलिए गुरु जी को याद रखना, उसका यही फायदा है। हर समय गुरु जी को याद सुना है ना, आज शब्द सुना है ना, माटी का पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले पर बोलो फिरत है। हम बावरे बन के घूम रहे हैं, हमें पता ही नहीं। मैं अभी आपसे किसी से पूछता हूँ, कोई बंदा बता दे आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप क्यों आए हो दुनिया में, मकसद क्या है? किसी को भी नहीं पता। अगर मकसद ही नहीं पता, अपना मकसद ही नहीं पता, तो फिर बावरे नहीं हो तो क्या हुआ? बावरे बन के घूम रहे हैं, समझ ही कुछ नहीं। यहाँ सड़क पे कई कईयों को होश नहीं होती, अकल समझ ही नहीं है, आधा पागल सा है, उसको समझ ही नहीं हो, वो इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। कपड़े चाहे अच्छे भी डाले हो, शायद को देख के पूछ ले, कहते ये बंदा तो समझ नहीं आ रही, कोई बंदा को ठीक नहीं करता, हाँ ये बावरा है, इन्होंने समझ लिया कि मैं कितने जा रहे हैं, की कर रहे हैं, की नहीं है, इन्होंने कोई समझ नहीं। वैसे हमारी हालत है, सेम हमारी हालत है। जिंदगी का मकसद ही नहीं पता। मकसद तो एक ही था, जब दुनिया में आए, वायदा करके आए, बोल के आए, अब की बार बख्श बंदे को, हुण मैनू बख्श दे रब्बा, मैं क्या तो गलतियां नहीं करता, मैं नहीं करांगा गलतियां, हुण एक बार बख्श। वायदे करके आए, लेकिन वो कितने कह पा गए पता ही नहीं। जुनून से मुक्ति पाने का एक ही साधन है इंसान की जून में आना, एक ही साधन। भक्ति इंसान पढ़ के ही करता है। चूहे बिल्ली कुत्ते भक्ति करते ना, इनके लिए कुछ बनाया है परमात्मा ने, इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, पहाड़ पेड़ आकाश, ये बिल्डिंग, ये सड़कें, ये गाड़ियां, पता नहीं दुनिया भर का खाने का सामान बना दिया। ये सब किसके लिए बनाया है? सिर्फ एक जून के लिए, इंसान के लिए। आपको तो ये भी नहीं पता कितना शुक्राना किया है। कभी आज जाते हैं ना दूर दूर, पहाड़ देखने जाते हो, अच्छी अच्छी सीनरी देखने जाते हो, अच्छे अच्छे समुद्र देखने जाते हो, बड़ी बड़ी जगह जाते हो, कितनी खूबसूरती बनाई है। इसके लिए बनाई, को कुत्ता बिल्ली को कौवा को पंछी वो देखने जाते हैं, इंसान ही जाते वहां देखने के लिए। इंसानों के लिए सब कुछ बनाया। एक ही जून है इंसान, जो भक्ति करने के लिए, जान छुड़ाने के लिए साधन है, ये जन्म मिला है। आपको पता नहीं है, जितने देवी देवते हैं वो सब तड़पते हैं। शक्ति हासिल की है, आप भी कर दो। छोटी शक्ति करनी तो 40 जनवरी कर लो, मैं बता देता हूं, कर लो। लेकिन जितने देवी देवता है सब इस बात पे तड़पते हैं कि परमात्मा एक बार इंसान का जन्म दे दे, ताकि मैं तेरी भक्ति करके
जान तो छुड़ाओ ना मुक्ति पाऊं। वो मुक्का थोड़ी है देवी देवते, वो तो घूम रहे हैं, वो आकाश में घूम रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं। लोग उसे बेशक पूजा भी करते हैं, उनके वो काम भी करते हैं, लेकिन खुद देखो कोई ठिकाना नहीं उनका। वो मांगते हैं एक बार इंसानी जन्म दे दो, तेरी भक्ति करके तो जान छुड़ाएंगे, तेरे पास हम आ गए, तेरे जीवन। लेकिन हमारा जीवन तो चला ही जा रहा है, आखिर पे भी पहुंच गया है, लेकिन समझ आई कारण क्या है। सत्संग ही एक माध्यम ऐसा है, हर धर्म में किसी उनके जो सरमौर हैं उनसे पूछो कि सबसे उत्तम चीज परमात्मा के घर की क्या है, सारे धर्म वाले एक ही बात बोलेंगे, सत्संग। लेकिन इतने मौके हमको गुरु जी दे रहे हैं, मिल रहे हैं, आके करते क्या है सत्संग, जमात और एक तरफ घुमाते हैं, गुरु जी की तरफ किया है। यही भक्ति है, याद करना है भक्ति। गुरु जी कहते याद करना भक्ति, बाकी को बड़ गुस्सा तो हौसलेबाजी। बाकी कहते कॉम्प्लिकेटेड तरीके बना के दुनिया से फैला देते हैं, कहते दुनिया में चक्कर की पाए घूमने जाने नहीं मिलता, एंड किसी में मिला कुछ भी नहीं। जिन्हें याद किया वो सब कुछ पा गए। तो उनके एक बार नहीं कहा, कई हजारों बार गुरु जी कहते रहे, तुम सी मैंने याद करो, मैं थोड़े काम करा। कौन करता याद? आपे गुरु जी कर दें, लंगर खा लो ठीक हो जाओ, प्रचार हमें ना कुछ करना पड़े, वो चीजें बना बना के प्रचार करते हैं। लंगर खा लो ठीक हो जाओगे, सत्संग करा लो ठीक हो जाएंगे। सत्संग का इसके क्या देना देना, सत्संग का तो मीनिंग ही कुछ और है। ये जन्म संवारने के लिए है सत्संग, कुछ सीखने के लिए है सत्संग। बीमार को ठीक करने के लिए सत्संग नहीं है, इसको लेखे में मत रहना। कारोबार नहीं चलता, सत्संग करा लो, भले लेखे में नहीं रहना, चल पड़ेगा। अब गुरु जी से बात करने से चलेगा। ये जीवन जन्म सुधारने के लिए सत्संग है, वहां काम आता है सत्संग का हिस्सा। जब जाना है ना दुनिया छोड़ के, वहां जाके कीमत पता चलेगी कि सत्संग की कीमत क्या थी, हम कितने लोग आके बैठ गए। 10 मिनट के सत्संग में एक औरत की जिंदा है, आज भी मर गई थी अमृतसर में, जिंदा है। 10 मिनट का एक सत्संग अटेंड किया एक बार जिंदगी में, तो उसको जब लेके जा रहे तो सबसे भयानक नदी पार करनी थी, चीखे मारती थी। उसके बदले में एक लेडी नदी पार से आई और उसको बाजू से पकड़ा, हाथ से पकड़ा, नदी के ऊपर से लेके उसको नदी पार करा दी, कष्ट नहीं आने दिया। कहती तू मेरी क्या लगती है? कहती कुछ नहीं। फिर क्यों मेरा ऐसा साथ दिया? कहती तूने एक बार 10 मिनट के सत्संग में गई थी, एक बार, ये उसका फल है। एक इतनी भयानक नदी 10 मिनट के सत्संग में गई, नदी पार करा दी। आपको तो कितने सत्संग मिल चुके हैं, कितने आगे मिलने की आस है। उसका ध्यान लगा था परमात्मा में, तब ये हुआ। आने से नहीं हुआ, ध्यान लगा था। आना बहुत बड़ी बात है, आए ही नहीं सत्संग में तो ध्यान कैसे लगाएंगे? यहाँ ध्यान सत्संग में लगाना और चीज है, घर बैठ के लगाना और चीज है, चलते फिरते लगाना और चीज। अपनी अपनी पावर है, ये सारे अलग अलग पावर। लेकिन यहाँ आके ख्याल कहीं और होते हैं, सोचनी कहीं और चली जाती है। यहाँ तो है ही नहीं, हम क्या पाओगे? आगे से ख्याल रखना, सत्संग में आओ, गुरु की तरफ ध्यान, क्योंकि आप कुछ कोई काम नहीं यहाँ कर सकते, दुनिया का घर का कोई काम नहीं कर सकते।
मैंने वही बोला, दुखता में हम ऐसे फंसे, ना माया मिली ना राम, ना तो कोई काम कर सके, ना कोई कारोबार कर सके, ना कोई जी को याद कर सके, फंस गए पीछे। क्या लो मेरे के टाइम खराब कर। जितना आज बोला है उनको थोड़ा सा विचार करना बैठ के, कल टाइम जब घर जाओगे रात को विचार करना क्या करना है हमें, कैसे बेड़ा पार लगाना है। नहीं तो इसी चक्कर में फंसे रहो। जम जम मरे, मरे फिर जमे, ए पई सजाए देश बहुत लम्बे। तो बढ़िया लम्बिया सजावा ने, ए जन्म सजावा ने, भरिया पिया सजावा ना है जीवन। ए देखने में सारे आप खुश नजर आने, कपड़े पा के नवजिया पा के बैठ रहे, आके सज बज के बैठते हैं। पर किसी के अभी पूछ लो ना एक बंदे को, तेरी हालत क्या है, झट से सब कुछ देखना शुरू हो जाता है। भरे पड़े हैं दुख से सारे, सुख तो है ही नहीं जिंदगी में। इस जन्म में ऐसी हालत है तो अगले जन्म कौन से अच्छे वाले होंगे, इससे ज्यादा पत्थर होंगे, क्योंकि जमाना बहुत खराब दिन पर दिन हुए जा रहा, गलतियां से गलतियां हमारे से हुई जा रही। बहुत कुछ हम ऐसा कर रहे हैं जिनकी आगे फिर सजा बन के मिलेगी। जीवन भी अगर लेना है, जीवन में मिल जाए, ऐसा कर जाओ कि इतना सुखी जीवन मिले कि आनंद आ जाए उस जीवन में, भक्ति वाला जीवन मिल जाए। गृहस्थ जीवन भी चलाओ, भक्ति भी करो, आनंद करो, कोई दुख कष्ट ना आए, ऐसा जीवन मिल जाए। मिलेगा तब जब गुरु जी से मांगोगे, गुरु जी को याद करोगे, तब जाके मिलेगा। इतना प्रवान करना, और महाराज कृपा करे। आज्ञा देता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज का भी एक सत्संग है। एक्चुअली अंकल को किसी संगत के घर मैंने इनवाइट किया था सत्संग के लिए, तो मैंने सोचा कि अंकल को बुलाना तो है ही है, एंड वो हमें डेट याद ही नहीं थी कि 21 को पिछली बार भी आए थे, है। तो मैंने कहा कि तुसी ना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं 20 तरीक ਨੂੰ अपने नाल ही ले आवांगी ते सवेरे आप भी सत्संग कर लांगे हैं। और देखो आज 21 तारीख है, सत्संग तो हुआ, पर जिनके घर इन्होंने जाना था वहां ये नहीं जा पाएंगे क्योंकि किसी और की बुकिंग ले चुकी, कहीं और सत्संग में पहले कमिटमेंट हो गई है। लेकिन गुरुजी ने हमारे पास सत्संग रखवाना था तो उनके नाम से यहाँ सत्संग हो गया, है ना। बात हुई थी, मैंने कहा मैं लिख लेता हूँ, मैं लिस्ट बनाता हूँ, मैं उस लिस्ट में डालता हूँ, तो मैं रोज देखता हूँ आज के दिन में कहाँ कहाँ सत्संग। तो लिस्ट में मैंने उनको बोला, मैं अभी लिख लेता हूँ, भूल गया, लिखा नहीं। तो और आगे बुकिंग हर बार का ना लिख लेता हूँ डायरी में, और मैं हर बार बस महीना चेंज कर दिया करूँगा। महीना चेंज कर दूंगा तेरे, मैं क्या मैं लिख लूँ, लिखा नहीं गया मेरे से। वो कहते गुरुजी ने जहाँ बिठा